हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज पाठ योजना है 3 और ये मुख्य कौशल है यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्ट सारांश में हम कैसे कौशल्य घटक लिखते हैं और ये सारा कुछ इस वीडियो में हम बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि डालने के बाद यहाँ पे हम कौशल्य घटक लिखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है, प्रकरण को लिखते समय हमेशा आपको प्रकरण अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन कर देना है, ये बात याद रखना। कौशल के घटक जो है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड सारांश में यानी कि श्यामपट्ट सारांश में यहाँ पे जो कौशल के घटक है, पहला तो यहाँ पे लिखावट की स्पष्टता यानी कि अक्षरों की स्पष्टता होनी चाहिए, अक्षरों के मध्य समुचित अंतर होना चाहिए, अक्षरों का आकार समुचित होना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य में स्पष्टता, तो सीधी रेखा में शब्द और वाक्य लिखना चाहिए, पंक्तियों के मध्य समुचित अंतर होना चाहिए, लिखे पर लिखने से बचना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य की प्रासंगिकता की बात करें तो तारतम्यता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, ध्यान केंद्रीकरण का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है बल तथा बल के प्रकार, तो यहाँ पे बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या होगा, छात्राएं बल के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम श्यामपट्ट सारांश बताने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमने बच्चों को प्रस्तावना बता दी है। प्रस्तावना में हमने बच्चों को ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश में बच्चे उसके बारे में जानते हैं। तो श्यामपट्ट सारांश बेसिकली रहता है कि हम बोर्ड में कैसे लिखेंगे उस टॉपिक को। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, इन सबको ऐसे बनाने के बाद एक टेबल बनाने के बाद यहाँ पे शिक्षण बिंदु में हमारा टॉपिक वो आएगा जो हमें पढ़ाना है। जैसे कि पढ़ाना है हमें बल तथा बल के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, एक विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। तो छात्राएं आंसर करेंगे, गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन होगा, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति के कारण दी गई गति बल लगने के कारण होती है। बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल। फिर संपर्क बल और असंपर्क बल को हम डिफाइन करके थोड़े से एग्जाम्पल बता देंगे, कौन से प्रकार के बल संपर्क होते हैं और किस प्रकार के बल असंपर्क होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड में कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ भी आपको दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि लिखते हुए आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में कुछ इस तरह से उस टॉपिक को लिखना है। एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, आपके जो सेंटेंस होने चाहिए वो तिरछे नहीं होने चाहिए, एकदम सीधी अक्षरों को बनाते हुए आपको लिखना है। फिर जैसा कि हमने हर कौशल में देखा है कि लास्ट में हमारा टॉपिक हो जाने के बाद हमारे यहाँ पे क्या रहती है, एक निरीक्षण तालिका बनती है। तो उस निरीक्षण तालिका को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक उसी प्रकार दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि को डालते हुए, प्रकरण में हमेशा अंडरलाइन करते हुए, निरीक्षण तालिका लिखते हुए एक यहाँ पे टेबल बनेगी जिसमें क्रम संख्या, कौशल के घटक और यहाँ पे रेटिंग दी जाएगी। फिर लास्ट में यहाँ पे सुझाव और कक्षाध्यापिका के हस्ताक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे कौशल के घटक में लिखावट की स्पष्टता, अक्षर स्पष्ट थे, अक्षरों के मध्य समुचित अंतर था, अक्षरों का आकार कक्षा के अनुरूप था, श्यामपट्ट की स्पष्टता में सीधी रेखा में शब्द और वाक्य लिखे हुए थे, पंक्तियों के मध्य समुचित अंतर था, नीचे लिखे पर लिखने से बचा गया था, श्यामपट्ट कार्य की प्रासंगिकता में तारतम्यता थी, संक्षिप्तता थी, ध्यान केंद्रीकरण हेतु रंगीन चौक का प्रयोग किया गया था कि नहीं, इन सबको बताते हुए यहाँ पे हम सुझाव के बाद यहाँ पे हम कक्षाध्यापिका के हस्ताक्षर, सुझाव और कक्षाध्यापिका के हस्ताक्षर लिखने के बाद हमारा ये जो श्यामपट्ट सारांश है ये यहाँ पे समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।